उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सब दल जुटे हुए हैं कि कैसे सियासी बढ़त हासिल की जाए। बीजेपी लगातार सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाकर जातियों को जोड़ने की कवायद कर रही है। अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। उनका एजेंडा है कि इस बार समाजवादी पार्टी ही बीजेपी से मुकाबला करेगी और यह संघर्ष नहीं होगा, बल्कि हम लोग 300 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इन दिनों कांग्रेस की खूब चर्चा भी हो रही है। प्रियंका गांधी लखीमपुर गई, लेकिन पहले रोका गया, चर्चा में आ गई कांग्रेस। आगरा जाने की जिद प्रियंका गांधी ने की, उन्हें रोका गया, चर्चा में आ गई कांग्रेस। और आज से कांग्रेस ने प्रतिज्ञा यात्रा का भी शुभारंभ किया है। बाराबंकी से लेकर बांदा होते हुए झांसी, सहारनपुर से लेकर मथुरा और वाराणसी से लेकर रायबरेली, ये 3 प्रतिज्ञा यात्राओं का शुभारंभ आज प्रियंका गांधी ने किया है। हालांकि औपचारिक रूप से प्रियंका गांधी केवल बाराबंकी की प्रतिज्ञा यात्रा में मौजूद रहीं। ये प्रतिज्ञा यात्रा 7 वायदों के साथ 39 जिलों में जनता तक पहुंचने की कोशिश की कड़ी का हिस्सा है, जिनमें ये कहा जा रहा है कि हम लोग विधानसभा चुनावों में 40% महिलाओं को चुनाव लड़वाएंगे। स्मार्टफोन और स्कूटी लड़कियों को दी जाएंगी। किसान की बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है और किसानों का मुद्दा हमेशा चुनावों में हावी रहता है। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक प्रतिज्ञा और ली है। उनका कहना है कि हम किसानों का पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे। चौथी प्रतिज्ञा जो कांग्रेस ने ली है, लंबे अरसे से किसान मांग कर रहे हैं कि जो उनकी फसलें हैं उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, ऐसे में समर्थन मूल्य में इजाफा किया जाए। तो गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर कांग्रेस प्रतिज्ञा ले रही है कि हम लोग 2500 कर देंगे। 2500 रुपया प्रति कुंटल में सरकारी खरीद की जाएगी गेहूं और धान की। गन्ना किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड बेल्ट में बहुत हैं, उनकी अपनी मांगें हैं, घाटे में रहते हैं, बकाया का भुगतान भी नहीं हो पाता। तो ऐसे में कांग्रेस ने अब ये प्रतिज्ञा ली है कि अगर हम सरकार में आए तो 400 रुपये में गन्ना खरीदेंगे। तो ये चौथी प्रतिज्ञा कांग्रेस ने ली है। बिजली बिल की समस्या बहुत है, हालांकि बिजली की किल्लत भी आजकल हो रही है कोयले की कमी के चलते, लेकिन कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाया है। उसका कहना है कि बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा और कोरोना काल में जो बकाया हुआ वो साफ किया जाएगा, मतलब वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो बिजली के लिहाज से किसानों को बहुत ज़रूरत होती है, व्यापारियों को बहुत ज़रूरत होती है। तो एक बड़ा कदम प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिज्ञा के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता से किया है, उठाया है। कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा असर मजदूर कामगार वर्ग पर पड़ा, तो उसके लिए एक अहम घोषणा प्रतिज्ञा के जरिए प्रियंका गांधी कर रही हैं कि दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। मतलब जो परिवार कोरोना के चलते परेशान रहा, आर्थिक संकट उस पर आया, उसे 25,000 देने की घोषणा प्रियंका गांधी कर रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़, युवा बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं। लगातार प्रदर्शन विधानसभा के सामने होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। तो अब प्रियंका गांधी ने अपनी 7 प्रतिज्ञाओं में आखिरी प्रतिज्ञा ली है कि वो 20 लाख लोगों को रोजगार देंगी, सरकारी नौकरी के मौके उपलब्ध कराएंगी। तो ये 7 प्रतिज्ञाओं को लेकर बाराबंकी से पीएल पुनिया रवाना हुए हैं। सलमान खुर्शीद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। वाराणसी में भी कांग्रेस का डेलीगेशन यात्रा को लेकर रवाना हुआ है। अब ये 40 जिलों को छुएंगे। एक प्रतिज्ञा यात्रा और रवाना होगी, उसमें बाकी जिलों को एकोमोडेट किया जाएगा। तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अब जन समर्थन को बटोरा जाए। हमारे जो संकल्प पत्र में जो हमने बातें शामिल करनी है वो प्रतिज्ञाओं के जरिए लोगों तक पहुँचे, फिर उन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया जाए और आम लोगों पर कांग्रेस के प्रति भरोसे को बढ़ाया जाए। अब ये कवायद कितनी असरदायक होगी, जनता जुड़ पाएगी कि नहीं, ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर वो मजबूत संगठन नहीं है। ऊपरी तौर पर लगातार पदाधिकारी मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर नजर नहीं आते। तो लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है कि चर्चा में अगर वो आई है तो चुनावों में मजबूती से अपनी पैठ बनाते हुए कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक भी वो पहुंचे।